नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 10 मिनट में 20 बड़ी फटाफट खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा दोस्तों बड़ा झटका। ओवैसी ने जुमे के दिन खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल मुस्लिमों के घर पर आग संवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलना है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज जुमे की नमाज के दिन शांतिपूर्ण ढंग से मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी नमाज। कई लोगों ने दोस्तों उपद्रव मचाने की है कोशिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ईडी का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। जी लगातार हमसे नॉन स्टॉप सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भाजपा नेताओं की गंदी साजिश हुई नाकाम। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से 4 साल की भर्ती को लेकर हंगामा हुआ था दोस्तों, उसमें कई मुस्लिमों को फंसाने की साजिश की जा रही थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें खाड़ी देशों का लगातार बढ़ता गुस्सा। मोदी सरकार की बढ़ता जा रहा है दोस्तों मुसीबत। तो सारी खबरें तमाम खबरें देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज जुमे की नमाज काफी शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ी गई। आपको बता दें उपद्रव के बाद दोस्तों ये दूसरा जुमा था जहां पर लोगों की नजरें जुमे की नमाज पर टिकी हुई थी। आपको बता दोस्तों शुक्रवार का दिन मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अहम दिन माना जाता है और इस अहम दिन के दिन दोस्तों सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन पिछली बार आपको बता दें कुछ नौजवानों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की थी, जिसमें दोस्तों कई मुस्लिम भाइयों को गिरफ्तार किया गया और यही दुख की बात है कि उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सख्ती से कार्रवाई हुई, उनको जेल में पीटा गया। यहां तक कि दोस्तों कई बेचारे उसमें से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया होगा, जिन्होंने पत्थरबाजी भी नहीं की होगी, उसके बावजूद भी इनको गिरफ्तार कर रखा हुआ है और उनको पीटा भी गया है। यही कारण दोस्तों जो आज मस्जिदों से अपील की गई थी और उस अपील को सुना भी गया। आज बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से नमाज हुई है और कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि फिलहाल आज देश का माहौल अच्छा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मुसलमानों को बदनाम करना बहुत आसान। अब क्या बोलेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। ओवैसी ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जिस तरीके से पूरे देश भर में युवाओं ने 4 साल की नौकरी को लेकर हंगामा मचाया, सेना भर्ती को लेकर, और उसमें दोस्तों कई ट्रेनों को फीक दिया गया, कई घरों को तोड़ दिया गया, यहां तक कि भाजपा कार्यालय को तो जला ही दिया गया। आपको बता दें दोस्तों ट्रेन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ओवैसी ने कहा कि क्या अब इन लोगों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार सोच समझकर जवाब जरूर दे दे कि इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। जैसे कि दोस्तों हमने आपसे पहले भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई के लिए सिर्फ मुसलमानों को ही चुना जाता है, उनके घरों को ही चिन्हित किया जाता है। आपने देखा किस तरीके से जावेद पंप के घर को बिना किसी नोटिस के गिरा दिया जाता है। जी आफरीन फातिमा जो कि दोस्तों एनआरसी सीआरएल का विरोध कर चुकी है जेएनयू यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, लेकिन दोस्तों उसके बाद ही उन्हीं के घर को टारगेट करना ये बताता है कि जावेद पंप से पर्सनल दुश्मनी निकाली गई है और उनको जो है दोस्तों आरोपी बनाया गया। लेकिन आप लिखकर रख लीजिए जब चार्जशीट पेश होगी तो उसमें दोस्तों कई बड़े खुलासे होंगे और चार्जशीट में मोदी सरकार के पास, योगी सरकार के पास कोई तथ्य या सबूत होंगे नहीं, क्योंकि जो हम इतने सालों से कार्रवाई देख रहे हैं उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने बोला केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश में युवा बेरोजगारी में जल रहा है। जी हाँ, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है। आपको बता दोस्तों हर तरीके से मोदी सरकार देश को दबाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों जो नेता बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जो विपक्ष के नेता, उन पर ईडी के छापे पड़ जाते हैं। जो मुसलमान बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसकी गिरफ्तारियां हो जाती है, वो मास्टरमाइंड बन जाता है। मास्टरमाइंड का मतलब आप समझ भी है दोस्तों, जिसने पूरी की पूरी साजिश रची हो। हैरत की बात यह है कि अगर कोई जो यहां पर जुलूस निकाल रहा है उसमें पत्थरबाजी हो जाती है दोस्तों, आप समझिए, और उस पत्थरबाजी में पीछे से कुछ उपद्रवी लोग आकर पत्थरबाजी करने लगते हैं तो उसमें दोस्तों बेचारा वो इंसान जिसने जुलूस का आगाज किया है या फिर जिसने ये कहा कि हम भैया मोहम्मद की बेदबी हुई है, हम कल जो है एक प्रोटेस्ट निकालेंगे पीसफुली, लेकिन दोस्तों अचानक से वो हिंसक हो जाता है तो आरोपी किसे बना दिया जाता है, जिसने ये पूरा का पूरा मामला बनाया था कि हम लोग सड़क पे निकलेंगे और सपोर्ट मांगेंगे। लेकिन दोस्तों उसको बकायदा मास्टरमाइंड बनाकर उसे एक मुजरिम बता दिया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि भाजपा के नेताओं ने ऐलान किया कि कल तो हम जो जुलूस निकाल कर रहेंगे और उस दौरान दोस्तों पत्थरबाजी हुई है, लेकिन क्या उसको मास्टरमाइंड बताया गया? क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी से ने दोस्तों चल चाल, आखिरकार भाजपा को 2024 में ऐसे हराएंगी दीदी। दरअसल दोस्तों पहले राष्ट्रपति और बाद में पीएम के चुनाव में बड़ा गचका देने की फराख में है ममता बनर्जी। बताया जा रहा है ममता बनर्जी ने सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट रहने की सलाह दी। दीदी ने आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट होने की सलाह देने के साथ साथ एक नाम भी सजेस्ट किया। आपको बता दोस्तों शरद पवार का नाम जो लगातार राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से वेंकैया नायडू का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दोस्तों बीजेपी को ये उम्मीद है कि वो अपना राष्ट्रपति बना पाएगी, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो दोस्तों बीजेपी के पास 49.1% वोट है, और अगर बात की जाए दोस्तों विपक्ष की तो उनके पास 51.2% वोट है। अब ऐसे में दोस्तों ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी को विपक्ष की उम्मीद है, यानी कि क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है कि वो किसी तरीके से अपने पक्ष में वोटिंग करा ले। जी हाँ फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों सेना भर्ती को लेकर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने देश के युवा का अपमान किया है जो 3 साल से लगातार दोस्तों आप समझिए सेना भर्ती के लिए बैठे थे, उन लोगों को बुरी तरीके से दोस्तों ये सब कुछ झेलना पड़ा। आपको बता दो उन्होंने जो यहाँ पर बीजेपी पर अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज जो भर्ती के लिए 3 साल से इंतजार कर रहे थे उन लोगों को धोखा दिया गया। 4 साल एक जुमला है, इस 4 साल में कुछ नहीं होने वाला। 4 साल बाद देश का युवा क्या करेगा? तो उसने ट्रेनिंग ही दोस्तों आप समझिए देश को संभालने के लिए वो इतने साल से ट्रेनिंग ही वही ले रहा है दोस्तों, लेकिन आप कहते हो कि 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो फिर दोस्तों उसके फौज में रहने का मतलब ही क्या होगा? 4 साल बाद वो कौन सी जॉब ढूंढेगा? 4 साल बाद वो कौन सी पढ़ाई करेगा? क्या नौकरी करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और सरकार की स्कीम फेल हो गई है, और अब मोदी सरकार फंस चुकी है। इसीलिए आप देखिएगा यू टर्न ले लेगी, अब उसमें 10 तर्क बताएगी, ऐसा नहीं है वो तो विपक्ष भड़का रहा है, ऐसा नहीं है हम ये वापस लेते हैं अगर आपको बुरा लगा है तो, और 10 तरीके की बातें की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों आपको बता दें अगली सुनवाई जल्द होगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय सख्त है। आपको बता दें उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये जो पत्थर की हिंसा हुई थी दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं वो भी शामिल थे, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने पत्थर नहीं चलाया। जाहिर सी बात है कोई जुलूस या मार्च निकलता है तो उसमें सभी लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर उस बीच पत्थरबाजी शुरू हो जाए और कई जगहों को पर नुकसान पहुंचा दिया जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कहा था कि नोटिस देना अनिवार्य है, जो भी काम हो वो कानूनी प्रक्रिया पे में रहकर किया जाए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है बुलडोजर कार्रवाई का एक प्रक्रिया होती है, और वो क्या होती है दोस्तों कि पहले आपको नोटिस दिया जाता है लगभग दोस्तों 2 से 4 दिन पहले, ताकि आप खाली कर सको घर, जो सामान हो वो हटा सको, या फिर आप कानूनी लड़ाई लड़ सको। और यही कारण दोस्तों जो 1 हफ्ते पहले ये नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा दोस्तों किसी को ये नोटिस नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है उनसे हमारी बात हुई है दोस्तों, कई लोगों ने साफ साफ कहा कि उनको नोटिस जानबूझकर उनके घर पर रात को चिपका दिया जाता है, जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो बुलडोजर आकर खड़ा हो जाता है। यानी कि दोस्तों आप समझिए उन लोगों को फंसाने के लिए रात को नोटिस चिपका दिया जाता है घर के बाहर, और खुद ही चिपका दिया जाता, उनको दिया नहीं जाता है जिनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है 1 हफ्ते पहले। वाह क्या कानून है, और क्या कानून का मजाक बना रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के तो क्या ही कहने, आपको तो पता ही है जब क्राइम हो जाता है तब क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं ये लोग, और कैसे सोशल मीडिया पर भी मजाक बनता है ये भी आपको पता है। लेकिन अब ये जो नई कार्रवाइयां हो रही है बुलडोजर की, ये तो दोस्तों पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका प्रधानमंत्री को दोस्तों आपको बता दे लगेगा बड़ा झटका। इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मारेगी बाजी, गुजरात भी कांग्रेस के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर इस वक्त कांग्रेस ने अपनी कहीं ना कहीं जो है कमर कस ली। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपको बता दें भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और यही कारण है जो इस बार कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी बाजी मारते हुए नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश और दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से आने वाले 2 राज्यों के चुनाव हैं उनको लेकर इस वक्त कांग्रेस और भाजपा में ठनी हुई है। यही कारण है जो राहुल गांधी के ऊपर दोस्तों ईडी की कार्रवाई कराई जा रही है और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि ये हमने आपको पहले भी कहा था कि फिलहाल सरकार के जो नियम और कायदे हैं वो दोस्तों पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। फिलहाल दोस्तों
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा चैनल आप तक बिल्कुल सच्ची और सही खबरें पहुंचाता है, सटीक खबरें पहुंचाता है, तो दोस्तों आप जो है हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए।